दुनिया भर की प्रसिद्ध परियों की कहानियाँ। शेर और चूहा। दूर धूप से सराबोर जंगल में, जहां प्राचीन ओखे के पेड़ अपनी शाखें सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैले हुए थे, एक शक्तिशाली शेर रहता था। उषा का फर दोपहर के सूरज की किरणों की तरह सुनहरा चमक रहा था और उषा की दहाड़ घातियों में गूंज रही थी, यहाँ तक कि सभा से ऊंची शाखाओं पर बैठे पक्षियों को भी चुप करा रही थी। जंगल के सभी जानवर उस राजा के रूप में सम्मान देते थे, लेकिन उषा का हृदय कभी कभी उषा के रूप के समान ही अभिमानी हो जाता था। एक दोपहर जब सूरज आलस से आसमान में ढाल रहा था, शेर एक कंतीले ओके के पेड़ के नीचे झापकी लेने के लिए लेट गया। उसकी सांसें स्थिर थीं और उसके आसपास की दुनिया मानो थाहर सी गई थी। लेकिन अचानक उसे अपने शक्तिशाली पंजे पर एक हल्की गुदागुदी महसूस हुई। उषा ने एक आंख खोली और एक छोटा सा चूहा देखा, जो बमुश्किल चीड़ के शंकु से बड़ा था और उत्सुकता से उसकी पूंछ पर रेंग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे परेशान कराने की, अरे छोटे जीव, शेर गराजा। उसकी आवाज से पट्टियां हिल रही थीं। चूहा डर के मारे अपनी छोटी छोटी आंखें चौड़ी करके जम गया, लेकिन भागने के बजाय उषा ने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया और स्पष्ट, हालांकि कांपती हुई आवाज में बोला, ही जंगल के महाराजा, मेरी दुस्साहस को क्षमा करें। मेरा आपको क्रोधित कराने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस एक चूहा हूं, तुच्छ और छोटा, लेकिन मैं आप से वादा कराता हूं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। शेर पहले तो गुस्से से भर गया। उसने छोटे चूहे को देखा और फिर जोर से हंसा। तुम इतनी छोटी सी चीज एक दिन मेरे काम आना चाहती हो, क्या ही हिम्मत वाला विचार है। लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी भड़क उठी। बहुत अच्छा, यूसा ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, अपने रास्ते जाओ छोटे चूहे। राहत भरी छलांग लगाते हुए चूहा ऊंची घास में गायब हो गया, बिना पीछे मुदाकर कृतज्ञता भरी नजर डाले। दिन बीतते गए और शेर अब उस मुठाभेद के बारे में नहीं सोचाता था। लेकिन एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें घास के मैदानों पर उसको छू रही थीं, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। शेर अपनी ताकत और लापरवाही के चलाते जंगल में चालाक शिकारियों द्वारा बिछे गए जाल में फंस गया। रस्सियां उसके शक्तिशाली अंगों में कसाती गईं और चाहे वह कितना भी दहाड़े और संघर्ष करे, वह खुद को आजाद नहीं कर सका। उसकी निराशा जंगल में गूंज उठी, लेकिन किसी ने भी कैद राजा की मदद कराने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी पास में अनाज ढूंढ रहे छोटे चूहे ने उसकी दयनीय दहाड़ सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दौड़कर शेर के पास पहुंची और देखा कि शेर फंसा हुआ और असहाय है। दारो मत महाराज, उसने बहादुरी से चहकते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने छोटे छोटे लेकिन फुर्तीले दांतों से चूहे ने मोती रस्सियों को कुतारना शुरू कर दिया। वह घंटों कुतारता रहा, जब तक कि धागे टूट नहीं गए और जाल फट नहीं गया। एक जोरादार छलांग लगाकर शेर ने खुद को आजाद किया और अपनी पूरी शान के साथ फिर से वहीं खड़ा हो गया। उसने अपना विशाल सिर चूहे की ओर झुकाया और कहा, छोटे दोस्त, मैं एक बार तुम पर हंसा था, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारी वफादारी और साहस ने साबित कर दिया है कि सभा से छोटा भी महाकारी कर सकता है। चूहे ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे राजन, कभी कभी बड़ा दिल बड़े व्यक्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से शेर और चूहा दोस्त बन गए। शेर ने सीखा कि दया और कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं होती, और लंबे समय तक जंगल के जानवर एक दूसरे को उस छोटे से चूहे की कहानी सुनाते रहे, जिसने शक्तिशाली शेर को बचाया और जीवन भर के लिए एक दोस्त पा लिया। कभी कभी मेरे प्यारे परी कथा मित्रों, सभा से बड़ी ताकत आकर या ताकत में नहीं, बल्कि एक दयालु हृदय में निहित होती है। चूहे ने, जो इतना छोटा था, शक्तिशाली शेरों को दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और मदद अनमोल होती है। हमेशा याद रखें, कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कभी कभी वो खुद की मदद नहीं कर पाता। कृपया सावधान रहें और मदद करें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया दयालु बने और घंटी जरूर दबाएं। लाइक या कमेंट जरूर करें। अगली बार तक प्यारे परी कथा प्रशंसकों, आपका परी कथा प्रेमी।
histoires célèbres, cuentos de hadas, une histoire